गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार प्रेम सहित गाजी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। भक्तों श्रोताओं की जय। सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुगबानी। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। ओम श्री श्याम शिवाय नमः। तो आज आप सुनेंगे विदेश्वर संहिता का 19वां अध्याय। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों, आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूं। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सत्य युग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। 8 मूर्ति कौन सी है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। तो जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। तो जैसे सभी मंत्रों में प्रणव महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। तो जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। तो जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी लिंगों में शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ
कहा जाता है। तो जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिलपत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव रूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है, तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्प रागलिंग और पार्थिव लिंग को अखंड नहीं बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम चर लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को दुखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचर लिंग को दुखंड बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचर लिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। 19वां अध्याय प्रारंभ होता है, 20वां अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति
श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्तक मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। अहिनक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्तक विधि से भलीभांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से स्नान कर पिंड बना ले और वेदोक्तक मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूं, आप लोग सुनिए। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर आपोस मान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतेत रुद्र इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आह्वान करे। याते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामिषु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो यस्तानो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। और असो योवर्षपति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करे। इसके बाद नमस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए। पया पृथ्व्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधि क्रमो इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घृतम घृतपावा इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाता मधु नक्तम मधुमानु इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं, अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर मां नस्तोके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध
करधनी अर्पित करे। नमो विष्णुवे, इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देव को उत्तरीय धारण कराए। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः स्वभे इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध, सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तेभ्यो, इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय, इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः पर्णाय, इस मंत्र से बिलपत्र समर्पित करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आश्वे, इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय, इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोत्तर त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए। ऐसा कहा गया है। इमारुद्राय, इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वृज्याय, इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मानो महंतम तथा मानस्तों के इन पूर्वोत्तर 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य त्वा, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इति 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महंतम, इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ईशते, इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतः, इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महा मुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य, इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्राय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा कांतु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सद्योजातम, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय, इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवा अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमोलिने, इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनवांचित फल देते हैं। यदि
16 उपचार नहीं आते तो इस प्रकार भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाक, दृक्, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। अब और भी आसान बता रहा हूँ। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूल पार्णे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक दृश्ये नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षड अक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठता है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है और वे इस विश्व के आदि हैं। बीज कारण रूप हैं। सबका समस्त भय हर लेने वाले उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत्र और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव,
हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत्र और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। यहीं पर 20वां अध्याय विराम होता है। बोलो शिव महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय।